अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बच्चों और मेरे देखने वाले आपको एक तरह से बहुत सलाम। और आज हम लास्ट क्लास की तरफ चलते हैं। जो टेंथ की लास्ट क्लास है उसके बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो हमारी क्लास है पूरी कंप्लीट हो जाएगी और लास्ट में एक मैं क्लास बनाऊंगा जिसके लिए पूरी एक फार्मूला एक टेबल बनाऊंगा। फ़िलहाल माजी और मुस्तक़बिल के तीनों चारों चारों उनकी टाइप उनके बारे में एक फार्मूला बताऊंगा ताकि आपको समझने की ईजी हो। तो चलो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो फ़िलहाल फ़ेल मुस्तकबिल फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी के बारे में पढ़ेंगे। इसको अंग्रेज़ी में हम फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। जो ऐसा काम जो फ़िलहाल के अंदर जो कंप्लीट हो उसके बारे में पूरी फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी के अंदर जो भी काम होंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी सबसे पहली तारीफ़ ये होगी कि ऐसे काम के इज़हार के लिए इस्तेमाल होता है जो काम मुस्तकबिल में कुछ मौक़ों पर जारी हो। यानी ऐसा काम जो फ़ेल मुस्तकबिल में काम जारी भी हो और मुकम्मल भी हो चुका हो, तो ऐसे काम के लिए यूज़ करेंगे। इसकी मुख्तलिफ़ तारीफ़ हैं, जैसा कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम मुस्तकबिल में लगातार होता रहा है, यानी काम साथ साथ जारी भी है। जैसा कि और भी कह सकते हैं, ऐसा काम जो ज़माना माजी से हो रहा हो और अब तक यानी ज़माना हाल तक जारी हो या ख़त्म हो चुका हो और इसके असरात बाकी हों, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहलाता है। ठीक है, यानी फ़िलहाल मुकम्मल भी हो, साथ काम चल रहा हो। ये आपके लिए इसलिए बहुत सी तारीफ़ें लिखी है ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। और इस तरह ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे कामों के लिए वक्त का इस्तेमाल होता है। उसमें वक्त मुतय्यन वक्त होता है और गैर मुतय्यन, यानी जिसको हम वक्त फिक्स होता है और जिसको हम तब्दील कर सकते हैं। वक्त का पता नहीं होता, उसको गैर मुतय्यन वक्त होता है, यानी सेंस ऑफ फार का इस्तेमाल होगा। जैसे कि फ़िलहाल मुकम्मल जारी में, फ़िल माज़ी मुकम्मल जारी में यूज़ होता है, सेम इसी तरह से यूज़ होता है। ठीक है, जो ज़माना मुस्तक़बिल में किसी मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मुद्दत के लिए जारी होंगे लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह फ़िल मुस्तक़बिल में वक्त का तयन होता है, सेंस ऑफ फार का इस्तेमाल होगा। आप एक बात अच्छी तरह नोट कर लें कि जितनी भी ज़माने तमाम में पहली फॉर्म के साथ आई यूज़ किया जाएगा। फ़िलहाल का हो, फ़िलहाल मुकम्मल जारी हो, माज़ी मुकम्मल जारी हो या मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी, तब में पहली फार्म के साथ आई। सिर्फ सेकंड आप डिज़ाइन के अंदर फ़ेल की दूसरी फार्म सिर्फ फ़ेल हाल फ़ेल माजी मुतलिक उसके अंदर सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी, बाकी किसी में नहीं होगी। और जितने परफेक्ट हैं वहाँ पे, जितने भी परफेक्ट हैं फ़ेल हाल मुकम्मल, फ़ेल माजी मुकम्मल, फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल, सब में थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। ओके, ये आप एक अच्छी आपके दोस्त को समझाने के लिए। तो इसकी पहचान की तरफ चलते हैं। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ता रहा होगा, दे रहे होंगे, दी रही होगी जैसे अल्फाज आते हैं। लेकिन ऐसे जुमले में लाजमी तौर पर वक्त आता है, यानी वक्त का जिक्र ज़रूर किया जाएगा। यानी मुकर्रर वक्त, इसको मुतय्यन वक्त भी कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए सेंस, यानी मतलब क्या है कि ऐसा वक्त जिसको फिक्स होता है, जो तब्दील नहीं होता, जैसे सुबह शाम 5 बजे 9 बजे इस तरह का टाइम हो। और वो मुकर्रर वक्त ऐसा होता है जिसको वक्त का कोई पता नहीं होता, जैसे 2 घंटे 2 दिन 2 दिन इस तरह का वक्त होगा जो जिसका पता नहीं होता कि कौन सा वक्त है। तो इसके लिए गैर मुतय्यन या गैर मुद्दत पीरियड के लिए यूज़ किया जाएगा। और इसी तरह इसकी चंद मिसालें समझाने के लिए, जैसे कि मैं 8 जून से मरी की सैर कर रहा हूँ। ये देखो 8 जून ये वक्त है और ये फिक्स वक्त है, इसके लिए सेंस यूज़ किया जाएगा। और रहा हूँ और इसकी दूसरी इसकी अलामत है, वो 2 दिन से मैच देख रहा है। ये 2 दिन हमें नहीं पता कौन सा दिन है, इसके लिए फॉर यूज़ करेंगे। और रहे होंगे, आपको पता है पहले फॉर्म के साथ आज यूज़ होगा। इसी तरह वो 5 बजे से हॉकी खेल रहे होंगे। तो देखो 5 बजे, ये 5 बजे हमें पता है कौन सा टाइम है, 5 बजे टाइम बताया गया फिक्स है, इस सेंस यूज़ किया जाएगा। और रहे होंगे पहली फॉर्म के साथ आज यूज़ किया जाएगा। हम 3 दिनों से टीवी देख रहे होंगे। 3 दिन हमें नहीं पता कौन से 3 दिन है, इसके लिए फार यूज़ किया जाएगा। और रहे होंगे इसकी पहली फॉर्म के साथ आई यूज़ किया जाएगा। ये इसकी चंद मिसालें आपको समझाने के लिए। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है। जो इमदादी वर्ब होते हैं वो इसमें 2 इस्तेमाल होते हैं। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल में शैल हैव और विल हैव यूज़ कर किया जाता था, लेकिन इसमें बीन का इजाफा कर देंगे। ओके, ये बी की थर्ड फॉर्म है, बी। ओके, तो बिन यूज़ करेंगे, शैल हैव बिन, विल हैव बिन।
तो देखो हेल्पिंग वर्ब में ये शेल हैव जो है ना, शेल हैव ये आई और वी के साथ यूज़ किया जाएगा। विल हैव जो है ही शी इट और दे सिंगुलर किसी भी जमा दोनों में इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, ये फार्मूले आप नोट कर लिया करें। इसी तरह इसकी मैंने पहले आपको जो बताया है कि जितने भी हैं फ़ेल हाल मुकम्मल जारी, फ़ेल माजी मुकम्मल जारी या फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी में पहली फॉर्म की वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया जाएगा। पहली फॉर्म यूज़ की जाएगी, फॉर्म की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया जाएगा। ओके, इसकी बनाने का फार्मूला क्या है, हमेशा आप इसे अच्छी तरह नोट कर लें। ये दो तरीके से मैंने लिखे, इधर से देखो और ये देखो सेम है। जैसे कि सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट शोट किया गया है यानी फाइल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये शेल है बिन, विल है बिन, ये देखिए हेल्प शेल है बिन, विल है बिन। ओके, इसी तरह ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, पहली फॉर्म यूज़ की जाएगी और आईएनजी साथ यूज़ किया जाएगी। पहली फॉर्म के साथ आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट है ओ, ऑब्जेक्ट शो किया गया है यानी मफऊल जिस पे काम किया जाता है। फिर सिंस फॉर यूज़ किया जाएगा वक्त के हिसाब से, ठीक है, टाइम पीरियड होगा। इस फार्मूले को आप अच्छी तरह समझो, आप इस तरह से नोट कर लें या इस तरह, जिस तरह आपको ईजी लगता है। इसी तरह पॉजिटिव जुमलों में हमारे पास मुस्बित जुमले जो है इनके लिए फार्मूला है, इसको अच्छी तरह नोट कर लिया करें। जैसे कि पहले सब्जेक्ट यानी फाइल, फिर शेल है बिन, विल है बिन, फिर इसके पास पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके, सिंस फॉर यूज़ किया, ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, फिर सिंस और फॉर और फिर वक्त के हिसाब से सिंस फॉर वक्त का तयन करें। ठीक है, जैसे कि इसको समझने के लिए हमने मिसालें दी हैं। हम 2 घंटे से किताबें पढ़ रहे होंगे। 2 घंटे अब देखो ये हमें नहीं पता वक्त का, इसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। और रहे होंगी दूसरी सेकंड इसके अलावा बताया तो क्या है, वी शैल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर। ओके, तुम 6 बजे से लाहौर में बिजनेस कर रहे होंगे। ठीक है, 6 साल से हमें इस वक्त का भी पता नहीं है कौन से 6 साल। इसके लिए भी हम तो यू के साथ विल लगता है, तो यू विल हैव बिन, ठीक है, डीलिंग लाहौर कितने सिंस फॉर सिंस 6 ईयर, 1 घंटे से बारिश हो रही है। इट इस तरह का वर्ड होगा जिसका पता नहीं है, यानी वो बेजान चीज़ के लिए हमेशा इट यूज़ किया जाएगा। फाइल जो सब्जेक्ट होगा इट होगा, तो इट के साथ हमेशा विल लगता है। इट विल हैव बिन रेनिंग सिंस फॉर 1 आवर। ओके, चंद मिसालें और देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। सन्ना 2 घंटे से खेल रही है, सन्ना लड़की है तो सन्ना के लिए विल यूज़ होता है। सन्ना विल हैव बिन पहली फॉर्म के साथ प्लेइंग, तो हमें 2 घंटे का नहीं पता तो इसकी फॉर यूज़ किया जाएगा फॉर 2 आवर। हिना सुबह से गाना गा रही है तो हिना की वो भी वाहिद है, इसके साथ विल लगता है। हिना विल हैव बिन, ठीक है, सिंगिंग गा रही है तो वो सुबह से, तो सुबह का वक्त है, मुतय्यन वक्त है, तो हम सिंस मॉर्निंग, ठीक है, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। आई हैव बिन प्लेइंग, 2 बजे है तो ये भी फिक्स है, सिंस 2 o'clock। मैं 1 घंटे से इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई शैल हैव बिन वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतज़ार करो, हमें कोई पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं तो उसके लिए हम फॉर चूज़ करें, फॉर 1 आवर। इसी तरह और मिसालें चंद कि जैसे कि वो 2015 से फुटबॉल खेल रहा होगा, तो ये वक्त है, ये हम फिक्स है, तो ये डेट दिए गए चेंज नहीं कर सकते, तो इसके लिए सेंस यूज़ किया जाएगा। तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2015। ठीक है, बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, अभी हम वक्त का पता नहीं है, तो क्या है, चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर। अमजद गरीबों की नफरत की को निगाह से देख रहा होगा, तो गरीबों की नफरत दिखा तो ये देखे, अमजद गरीबों को नफरत की निगाह से देख रहा होगा। इस तरह के वर्ड भी आ सकते हैं, जैसे कि अमजद विल हैव बीन लुकिंग डाउन अपॉन द पुअर। ठीक है, इसमें वक्त का जिक्र नहीं किया तो हमने सेंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल नहीं किया। इस तरह का वर्ड भी इसलिए मैंने लिखा है कि ताकि आपको समझ आए। इस तरह भी आ सकता है, अमजद गरीबों को नफरत की निगाह से देखता रहा होगा, ये भी उसकी अलामत है। तो सेंस हो नहीं है तो हम सेंस फॉर यूज़ नहीं किया, अपॉन उसके लिए हम यूज़ करेंगे। ओके, हम जो विल हैव बीन लुकिंग डाउन अपॉन द पुअर। इसी तरह और मनफी जुमले के लिए हम आपको चंद फिक्रें मनफी को समझने के लिए क्या है कि इसके लिए पहले सब्जेक्ट फार्मूला है, सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, फाइल
शैल और विल के सेंटर में हम नॉट लगा, शैल और शैल हैव, इनके सेंटर में, शैल हैव के सेंटर में हम क्या लगाएंगे, नॉट, ताकि बिन के सेंटर में। ओके, शैल नॉट हैव और लास्ट में बिन यूज करेंगे, शैल नॉट हैव बिन, विल नॉट हैव बिन, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, इसी तरह सेंस फॉर का जो वक्त का तयन करोगे। मिसाल इसकी है, असलम जवानी से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, तो ये मनफी फिक्र है। असलम विल के बाद हमेशा नॉट, असलम विल नॉट है बिन प्लेइंग फुटबॉल, तो जवानी इसमें वक्त किया है तो इसके लिए फिक्स है, तो इसके लिए सेंस यूथ। ठीक है, तुम रात से टीवी नहीं देख रहे होंगे, तो ये कि यू विल के बाद नॉट आएगा, यू विल नॉट हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस नाइट, तो नाइट रात है तो ये फिक्स है, इसके लिए सिंस यूज किया गया है। शेरी अपना वक्त ज़ाया नहीं करता रहा होगा, तो इस तरह का वर्ड भी आ सकते हैं, अपना वक्त ज़ाया नहीं करता रहा होगा, तो इसलिए हम मतलब सेंस ऑफ फॉर के अलावा भी ऐसे वर्ड इसमें आ सकते हैं। शेरी विल नॉट हैव बीन ए वेस्टिंग हिज टाइम। अब वो सवालिया जुमले या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसका फार्मूला ऐसी है कि ये शैल या विल, इनको सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी फाइल यूज़ किया जाएगा, ही शी इट यूज़ किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हैव होगा, फिर उसके बाद विल होगा, इसी तरह विल, विल है, ठीक है, शैल हैव या विल हैव, इनको इनको हम बाद में बता रहे हैं। ठीक है, फिर सब्जेक्ट होगा विल हैव बिन, विल है या शैल है, उनके साथ इसी तरह बताएंगे। बिन, फिर पहले फॉर्म के साथ आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, फिर वक्त का जिक्र किया जाएगा। मिसाल आपको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्या 1 घंटे से बारिश हो रही है, तो क्या है, तो क्या इट विल पहले यूज होता है, इसको पहले ले आएंगे, सबका तरीका सेम है। विल इट हैव बिन, अगर जहाँ भी मनफी भी आ जाए तो क्या हम करेंगे, विल इट हैव नॉट बिन। ओके, रेनिंग फॉर से था, तो वक्त पता नहीं है, तो फॉर 1 आवर, क्या सन्ना 2 घंटे से खेल रही है, विल सन्ना हैव बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर, क्या हिना सुबह से गाने गा रही, विल हिना हैव बिन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। ये वक्त फिक्स है तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे। इसके समझने के लिए कुछ और आपको एग्जांपल, क्या मैं 2 बजे से खेल रहा होगा, शैल आई हैव बिन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, तो फिक्स है तो इसलिए सिंस 2 o'clock। ओके, क्या कुत्ता आधी रात से भौंक रहा होगा, तो आधी रात है तो फिक्स टाइम होता है, तो विल द डॉग हैव बिन बार्किंग, ओके, सिर्फ मिडनाइट। इसी तरह क्या तुम 10 मिनट से बाल कटवा रहे होंगे, विल यू हैव बिन मेकिंग योर हेयर ड्रेस्ड फॉर 10 मिनट। अभी 10 इसलिए इसका वक्त का पता नहीं। तो ये इसके चंद जुमले थे, आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी, तो इसलिए इसके लिए फार यूज़ किया है। ओके, तो अगर इस तरह फिक्र आ जाए कि नेगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो, यानी मनफी और सवाली जुमले हो, तो हम इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, शैल। ठीक है, इसके लिए हम क्या हुई, पहले मैंने आपको बता दिया, शैल प्लस पहले शैल या है विल है पहले हम यूज़ करेंगे, यानी शैल यूज़ किया, फिर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट, यानी आई के बाद नॉट। ओके, फिर विल बिन यूज़ करेंगे, इसी तरह विल अगर आएगा तो विल होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट यूज़ किया जाएगा, फिर हैव बिन, यानी हैव से पहले फाइल के बाद लगाएंगे, तो ये इसके पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे, और सेंस फॉर वक्त, जैसे कि क्या असलम जवानी से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, तो विल असलम सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करेंगे, विल असलम नॉट हैव बिन, विल असलम नॉट हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल, तो जवानी में सेंस यूथ, सेंस के लिए यूथ, क्या तुम रात से टीवी नहीं देख रहे होंगे, विल यू के बाद नॉट। ठीक है, विल यू नॉट हैव बिन वाचिंग टीवी सिंस नाइट, क्या शेरी अपना वक्त नहीं ज़ाया करता रहा होगा, विल शेरी नॉट हैव बिन वाचिंग हिज टाइम। इसी तरह बड़े सवाली के लिए व्हाट, वाई, वेयर, हु, व्हेन, वाई का इस्तेमाल, तो
इसके लिए ये फार्मूला है कि ये पहले सबसे पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है शैल या विल वो उसके साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट यूज़ यूज़ किया जाएगा, ठीक है। फिर अगर मनफी है तो नॉट यूज़ करेंगे, नॉट व्हेन पहले फॉर्म के साथ आएंगी सिंस वक्त इसका जिक्र है, यानी ऐसा है शेरी 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा, तो वेयर है तो 2 घंटे भी है तो से फार यूज़ करेंगे, वेयर विल यूज़ आएगा, शेरी वेयर विल शेरी, फिर हैव बीन जो बाकी उसका है वो यूज़ करेंगे, वॉकिंग वॉकिंग का फॉर तो 2 आवर, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएंगे। अगर यहीं पे अगर मनफी भी आ जाए तो वेयर विल शेरी नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर आवर, ओके। जैसे कि वो कब से खेल रहा होगा, तो इस तरह का वर्ड भी यूज़ हो सकते हैं, कब से खेल रहा होगा, सिंस व्हेन ही विल ऐसे भी हो सकता है, यानी कब से खेल रहा होगा, ये वक्त नहीं तो उसको सिंस में पहले यूज़ भी कर सकते हैं, सिंस व्हेन, यानी ये बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं ऐसे वर्ड ग्रामर में, लेकिन आपके समझने के लिए जैसे करे वो कब से खेल रहा होगा तो सिंस व्हेन विल ही हैव बीन प्लेइंग, या वो 2 घंटे वो कब से वो 2 घंटे से क्यों खेल रहा होगा, तो हम इसलिए हम वाई, ठीक है, विल ही, ओके, फिर ही हैव बीन प्लेइंग इस तरह यूज़ कर सकते हैं, सिंस 2 आवर इस तरह वर्ड। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह मेरे जुमलों को समझ आ गई होगी, और ये हमारा ये टेंस कंप्लीट हो चुका है, और इसके बारे में लास्ट में मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसमें तमाम के बारे में इकट्ठा फार्मूला होगा। इसी के साथ वो उम्मीद है कि मेरे लिए दुआ कर दिया करें, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इसी के साथ अल्लाह नेगेबान।